5x माइनस 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस 3x माइनस 27, ये हमारे पास इक्वेशन है। लेफ़्ट साइड पर x वाली टर्म को ऐड किया और इसी तरह राइट वाली साइड पर कांस्टेंट वैल्यू को आपने सॉल्व किया। अब राइट साइड से माइनस 3x को लेफ़्ट साइड पर ले आएंगे, 4x प्लस 3x इज इक्वल टू, और लेफ़्ट साइड से माइनस 2 को राइट साइड पर ले जाएंगे, 2 माइनस 23, 7x इज इक्वल टू माइनस 21 हमें हासिल हो गया। अब x के साथ ये 7 जो मल्टीप्लाई हो रहा है इसको राइट साइड पर डिवाइड करेंगे, तो माइनस 21 डिवाइडेड बाय 7, कैंसलेशन के बाद हमें हासिल हुआ x इज इक्वल टू माइनस 3, और यही हमारा सोल्यूशन सेट है। तो सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू माइनस 3। क्वेश्चन नंबर 2 है, हमें इक्वेशन मालूम है, तो यहाँ पर ब्रैकेट्स ओपन करेंगे और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 15a माइनस 3 14 42, राइट साइड पर भी यही प्रोसेस है, 5 7 35 प्लस 5a माइनस 9। अब हम लेफ़्ट साइड पर a वाली टर्मों को सॉल्व करेंगे, तो हमें हासिल हुआ माइनस 11a प्लस 42, और राइट साइड पर हमें हासिल हुआ 5a और प्लस 26। अब हम राइट साइड से 5x को लेफ़्ट साइड पर ले आएंगे और लेफ़्ट साइड से 42 को राइट साइड पर ले जाएंगे, माइनस 11a माइनस 5a इज इक्वल टू 26 माइनस 42, तो लेफ़्ट साइड पे हासिल हुआ माइनस 16a इज इक्वल टू, राइट साइड पर भी माइनस 16 हमें हासिल होगा, तो लिखते हैं माइनस 16। अब a के साथ माइनस 16 से हम डिवाइड कर देंगे राइट साइड को, तो a इज इक्वल टू माइनस 16 डिवाइडेड बाय माइनस 16, और कैंसलेशन के बाद a की वैल्यू हमें हासिल हुई 1, और यही हमारा सोल्यूशन सेट है। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 3 को हमने लिखा हुआ है, तो ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है इनको मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है उनसे, तो 14 माइनस 35x प्लस 27 इज इक्वल टू, राइट साइड पर है 18x माइनस 8 3 24, और माइनस माइनस प्लस 12x। अब x वाली टर्मों को अरेंज करके लिख लेते हैं, और माइनस 35x और सोल्यूशन के बाद हमें 41 प्लस का हासिल हुआ। राइट साइड पे आपके पास आया 30x माइनस 24। अब x वाली टर्म में लेफ़्ट साइड पर और x के बगैर जो टर्में हैं वो राइट साइड पर ले आएंगे, माइनस 35x माइनस 30x इज इक्वल टू माइनस 24 माइनस 41। अब माइनस 35 और माइनस 30 को ऐड करने से हमें माइनस 65 हासिल हुआ, x इक्वल टू माइनस 65 राइट साइड पर भी। x के साथ जो माइनस 65 हमें लिखा नज़र आ रहा है उससे राइट साइड को डिवाइड कर देते हैं, तो माइनस 65 डिवाइडेड बाय माइनस 65, हमें x की वैल्यू हासिल हुई 1, और यही हमारा सोल्यूशन सेट है। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 4 है, 5x ओवर 4 प्लस 1 ओवर 2 इज इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर में दोनों दो नंबर हैं उनका 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8 बनेगा, तो मैंने अलग-अलग लिख लिया, 4 4 से कैंसिल, और 2 आपके पास हासिल होगा, और 2 5x से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह 2 2 से कैंसिल, और 4 हासिल हुआ, और 4 1 से मल्टीप्लाई होगा। राइट साइड पर 0,
अब हम मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करने के लिए, तो 10x प्लस 4 ओवर 8 इक्वल टू 0। अब 8 को हम राइट साइड पर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय 8। 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग इज इक्वल टू 0, तो 10x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। फर्दर 4 को राइट साइड पर ले जाएंगे, 10x इज इक्वल टू -4 और 10 से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड, तो x इज इक्वल टू -4 ओवर 10 इक्वल टू x इज इक्वल टू -2 टू द 4 और 2 5 द 10। तो सॉल्यूशन सेट है हमारे पास -2 डिवाइडेड बाय 5। क्वेश्चन नंबर 5 है x माइनस 2 ओवर 2 प्लस x प्लस 10 ओवर 9 इज इक्वल टू 5। एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर का, 2 मल्टीप्लाई बाय 9, 2 2 से कैंसिल और 9 आपके पास जो हासिल होगा वो x माइनस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 9 9 से कैंसिल और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 10 से। राइट साइड पे आपको इक्वल टू 5। अब न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमें हासिल हुआ 9x माइनस 2 9 द 18 प्लस 2x प्लस 20 डिवाइडेड बाय 18 इज इक्वल टू 5। अब हम 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और न्यूमरेटर में 9 x को ऐड करेंगे 2x से, तो हमें 11x हासिल हुआ और -18 और प्लस 20 को सॉल्व किया तो +2 हासिल हुआ। तो 2 को लेफ्ट साइड से राइट साइड पर ले जाएंगे, 11x इक्वल टू 18 5 द 90 और 90 माइनस 2 हमें हासिल हुआ 88। तो 11x इज इक्वल टू 88। 11 से बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो हमें हासिल हुआ x इज इक्वल टू 88 डिवाइडेड बाय 11। तो x की वैल्यू है 8 और यही हमारा सॉल्यूशन सेट है। सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 8। क्वेश्चन नंबर 6 है 4 इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 7 ओवर 7 इज इक्वल टू 12। 4 और 6 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 4x प्लस 8 ओवर 3 और 6x माइनस 42 ओवर 7 हमें हासिल हुआ न्यूमरेटर्स में। अब हम एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर का, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 3 आपका एलसीएम है, 3 3 से कैंसिल 7 आपको हासिल हुआ और मल्टीप्लाई होगा 4x प्लस 8 से, माइनस 7 7 से कैंसिल 3 हासिल हुआ जो कि मल्टीप्लाई होगा 6x माइनस 42 इज इक्वल टू 12 से। अब न्यूमरेटर सिंप्लीफाई करते हैं, 7 4 द 28 x प्लस 7 8 द 56 माइनस 6 3 द 18x माइनस माइनस प्लस 126 इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर में 21 है और इज इक्वल टू 12। अब 21 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और x वाली टर्मों को न्यूमरेटर में ऐड करेंगे तो आपके पास हासिल हुआ 10x और इसी तरह कांस्टेंट वैल्यूज़ को ऐड करते हैं तो 182 आपको हासिल हुआ इज इक्वल टू
12 मल्टीप्लाई बाय 21। अब प्लस 182 को राइट साइड पर ले जाएंगे तो 10x इज इक्वल टू 12 को 21 से मल्टीप्लाई किया तो 252 माइनस 182। 252 माइनस 182 करने से हमें हासिल हुआ 70। तो 10x इज इक्वल टू 70। और जो x का कोफिशिएंट है 10, उससे हमने राइट साइड को डिवाइड किया तो x इज इक्वल टू 70 डिवाइडेड बाय 10। तो x की वैल्यू आपको मिली 7 और यही हमारा सोल्यूशन सेट है। तो सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 7। क्वेश्चन नंबर 7 की इक्वेशन लिखी हुई हमें नज़र आ रही है। तो लेफ़्ट साइड पर जो डिनोमिनेटर है इनका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम बनेगा 60। 60 को 2 से डिवाइड किया 30 आंसर आया और x से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 60 को 3 से डिवाइड किया 20 आंसर आया और x से मल्टीप्लाई, माइनस 60 को 4 से डिवाइड किया 15 आंसर आया और x से मल्टीप्लाई, प्लस 60 को 5 से डिवाइड किया तो हमें 12 मिला और 12 मल्टीप्लाई होगा x के साथ। तो आप राइट साइड पे 6 7 42 प्लस 5 47 डिवाइडेड बाय 6 फ्रैक्शन तैयार हो गई। अब न्यूमरेटर को सम अप करेंगे, ऐड करेंगे तो हमें हासिल हुआ 30 प्लस 20 ये बन गया 50 और 50 प्लस 12 62 माइनस 15x इक्वल टू 47/60 मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर 60 को राइट साइड पे ले जाएंगे। अब 15 के साथ x लिखना मैं भूल गया हूँ, इसको लिखते हैं। तो 62 माइनस 15 तो हमें 47 हासिल हुआ और राइट साइड पे आप 47 मल्टीप्लाई बाय 6 10 60। तो x का कोफिशिएंट 47 जो है उसको राइट साइड पे डिवाइड करते हैं तो x इज इक्वल टू 47 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 47। तो आपको हासिल हुआ x इक्वल टू 10 और यही हमारा सोल्यूशन सेट है। तो x इज इक्वल टू 10 सोल्यूशन सेट के तौर पर लिखा जाएगा। तो सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 10। क्वेश्चन नंबर 8 है। लेफ्ट साइड पर डिनोमिनेटर जो है 3 और 2, इनका एलसीएम लिया तो 6, 6 को 3 से डिवाइड किया 2 और 2y प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 6 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर आया 3 और 3y प्लस 1 न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। अब राइट साइड पे एलसीएम है 2 और 2 डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा 2 से और माइनस 2 को 2 से डिवाइड किया आंसर आया 1 और y प्लस 3 से मल्टीप्लाई होगा। न्यूमरेटर्स सिंप्लीफाई करेंगे तो 2y प्लस 2 प्लस 3y प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 4 माइनस y माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। और अब सिंप्लीफाई करते हैं न्यूमरेटर्स को। 2y प्लस 3y 5y प्लस 5 और डिनोमिनेटर में है 6 इक्वल टू माइनस y और 4 माइनस 3 से 1 हासिल हो तो 1 माइनस y डिवाइडेड बाय 2। अब 2 जो है 6 को डिवाइड कर लेगा तो 6 को हम राइट साइड पर मल्टीप्लाई कर देंगे। 5y प्लस 5 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 1 माइनस y
divided by 2. 2 3 the 6. 5y plus 5 is equal to 3 into 1 minus y. 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y प्लस 5 इज इक्वल टू 3 माइनस 3y. y वाले टर्म में लेफ्ट साइड पे और y के बगैर राइट साइड पे. तो 5y प्लस 3y इज इक्वल टू 3 माइनस 5. तो 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8y इज इक्वल टू माइनस 2. और 8 को हम राइट साइड पे डिवाइड करेंगे तो y इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय 8. तो y की वैल्यू आपको हासिल हुई -1/4 और यही हमारा सॉल्यूशन सेट है. क्वेश्चन नंबर 9 है. इक्वेशन हमें नज़र आ रही लिखी हुई. तो लेफ्ट साइड का एलसीएम है 7 5 दा 35. 35 को 5 से डिवाइड किया 7 और मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर x माइनस 8 से प्लस 35 को 7 से डिवाइड किया 5 और मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर 4 प्लस x से. राइट साइड पे एलसीएम है 5 और 5 डायरेक्ट 7 से मल्टीप्लाई होगा 35 माइनस 5 को 5 से डिवाइड किया आंसर है 1 और 123 माइनस x से मल्टीप्लाई होगा. न्यूमरेटर्स को सिंप्लीफाई करेंगे तो 7x माइनस 56 प्लस 20 प्लस 5x डिवाइडेड बाय 35 इक्वल टू 35 माइनस 23 प्लस x ओवर 5. तो 7x प्लस 5x 12x और माइनस 36. अब 35 जो है वो 5 पे डिवाइड हो जाता है तो राइट साइड पे ले जाएंगे. 35 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 12 डिवाइडेड बाय 5. 5 7 दा 35. तो 12x माइनस 36 इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स प्लस 12. अब 7 को मल्टीप्लाई करेंगे राइट साइड एक्सप्रेशन से तो 12x माइनस 36 इज इक्वल टू 7x प्लस 84. x वाली टर्म में लेफ्ट साइड पे और x के बगैर राइट साइड. तो 12x माइनस 7x इज इक्वल टू 84 प्लस 36. लेफ्ट साइड पे हमें हासिल हुआ 5x इज इक्वल टू राइट साइड पे हमें हासिल हो गया 120. 5 से डिवाइड किया 120 को तो x की वैल्यू है 120 डिवाइडेड बाय 5. तो आपको हासिल हुआ x इक्वल 24 और यही 24 हमारा सॉल्यूशन सेट है. क्वेश्चन नंबर 10. लेफ्ट साइड पे एलसीएम लेंगे तो 2y मल्टीप्लाई बाय 6 ये एलसीएम है. 2y से कैंसिल 6 हासिल हुआ 1 से मल्टीप्लाई होगा 6 से कैंसिल 2y हासिल हुआ और 1 से मल्टीप्लाई होगा. इसी तरह राइट साइड पे एलसीएम होगा 4y 4y से कैंसिल 1 आंसर हुआ 1 से मल्टीप्लाई 4y 1 से मल्टीप्लाई हुआ 4y माइनस y से कैंसिल 4 हासिल हुआ और 1 से मल्टीप्लाई हो गया. सिंप्लीफाई करेंगे न्यूमरेटर्स को तो 6 माइनस 2y डिवाइडेड बाय 6 टू द 12y इक्वल टू 1 माइनस 4y माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4y.
अब आपको डिनोमिनेटर में 12y और 4y नज़र आ रहा है, तो 12y को राइट साइड पे ले जाएंगे। तो 6 माइनस 2y इज इक्वल टू 12y मल्टीप्लाई बाय माइनस 4y माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4y। कैंसिलेशन का प्रोसेस करते हैं, तो हमें हासिल हुआ 6 माइनस 2y इज इक्वल टू 6 4 3 12 और y से कैंसिल इंटू माइनस 4y माइनस 3। अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 12y माइनस 9। y वाले टर्म में लेफ्ट साइड पे और कांस्टेंट राइट साइड पे। तो 12y माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 9 और माइनस 6 हासिल हुआ 10y इज इक्वल टू माइनस 15 और 10 से डिवाइड किया राइट साइड को, तो y इज इक्वल टू माइनस 15 डिवाइडेड बाई 10। y की वैल्यू हमें हासिल हुई माइनस 5 3 दा 15 और 5 2 दा 10, तो माइनस 3/2 और यही हमारा सोल्यूशन सेट है। क्वेश्चन नंबर 11, 0.3 जो हमें 1 माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई होता नज़र आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 माइनस 0.3 प्लस 0.3 एक्स इज इक्वल टू 7। 4 और 0.3 को सॉल्व करते हैं तो हमें 3.7 हासिल हुआ प्लस 0.3 एक्स इक्वल टू 7। अब 3.7 को हम राइट साइड पर ले जाएंगे, तो लेफ्ट साइड पर 0.3x इक्वल टू 7 माइनस 3.7। आपको 0.3 इज इक्वल टू माइनस 3.0। 0.3 से डिवाइड करेंगे राइट साइड को, तो x इज इक्वल टू माइनस 3.80 डिवाइडेड बाई 0.3। डिवाइड करने से हमें हासिल होगा 10, तो x इज इक्वल टू माइनस 10 और यही हमारा सोल्यूशन सेट है। क्वेश्चन नंबर 12 है, x वाली टर्म में लेफ्ट साइड पर लिखेंगे तो 0.5 x प्लस 0.2 x इज इक्वल टू 6.3। तो हमें ऐड करने हासिल हुआ 0.7 x इक्वल टू 6.3। 0.7 को राइट साइड पे डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू 6.3 डिवाइडेड बाय 0.7। सिंप्लीफाई करते हैं तो फ्रैक्शन अरेज की, तो 63/10 मल्टीप्लाई बाय 10/7, तो 7 9 दा 63 और 10 10 से कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू है 9। सोल्यूशन सेट है 9। क्वेश्चन नंबर 13, 1.3x और 0.3x 0.3x को हम लेफ्ट साइड पर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो हमें हासिल होगा 1.0x इज इक्वल टू, और माइनस 1.5 में से 0.2 माइनस किया तो माइनस 1.3। अब 1.0 जो हमें नज़र आ रहा है x का कोफिशिएंट, उससे हम डिवाइड करेंगे राइट साइड को, तो x इक्वल टू
माइनस 1.3 डिवाइडेड बाय 1.0, तो आपको हासिल हुआ x की वैल्यू -1.3 और यही सोल्यूशन सेट है।